बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं टॉपर। कैसे हम सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो जी स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम रियाजी क्लास 9th रियाजी उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स के लिए जो डेफिनेशंस हैं यानी तारीफें हैं जो हमारे शॉर्ट क्वेश्चन के पोर्शन में आती हैं, ठीक है, स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक हम वो डिस्कस करेंगे। सभी चैप्टर्स की डिस्कस करेंगे और अपने स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक। चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। सबसे पहले यूनिट नंबर 1 में जो डेफिनेशन है वो है आपके बुक के पेज नंबर 3 पर। ये देखो, नातिक अदाद की, ये आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक करनी है। ये नातिक अदाद की डेफिनेशन है और ये डेफिनेशन है गैर नातिक अदाद की, ये आपने यहाँ से लेकर इधर तक करनी है, ठीक है। ये नातिक अदाद और गैर नातिक अदाद की आप ये भी कर सकते हो। अगर आपने ना मतलब सिंपल तरीके से करनी हो तो ऐसे भी कर सकती हो कि नातिक अदाद के सेट में वो अरकान शामिल होते हैं जिनको पी ओवर क्यू की शक्ल में लिखा जा सकता है, वो नातिक कहलाते हैं। जिनको पी ओवर क्यू की शक्ल में नहीं लिखा जा सकता वो गैर नातिक अदाद कहते हैं, ठीक है। नातिक अदाद की इधर उन्होंने इस तरह डेफिनेशन दी हुई है, आप इस तरह भी कर सकते हो कि जिनको पी ओवर क्यू की शक्ल में लिखा जा सकता है, ठीक है बच्चे। और गैर नातिक अदाद की तो आप यही कर लोगे। अब ये जो डेफिनेशन है ये उन्होंने हकीकी अदाद की दी हुई है। ये हकीकी अदाद यहाँ से लेकर यहाँ तक आप लोगों ने करनी है, ठीक है बच्चे। इसके बाद नीचे ही आ जाए, उन्होंने डेफिनेशन दी हुई है मुख्ततम कसूरे इशारिया की। ये डेफिनेशन आपने इधर से लेकर यहाँ तक करनी है और साथ में आप 2 एग्जाम्पल कर लें। अगर वो एग्जाम्पल ना भी पूछें लेकिन अगर आप साथ में 2 एग्जाम्पल्स दे देंगे ना तो बहुत अच्छा हो जाएगा। आप इनमें से ये 4-5 एग्जाम्पल्स दी हुई हैं, आप कोई सी भी 2 कर लें। अब इसके बाद आ जाए नेक्स्ट पेज पर। इस नंबर 4 पर उन्होंने हमें डेफिनेशन दी हुई है गैर मुख्ततम और मतवाली कसूरे इशारिया की। ये डेफिनेशन आप यहाँ से लेकर यहाँ तक कर लें। फिर नीचे उन्होंने एग्जाम्पल्स दी हुई हैं, आप कोई सी भी 2 एग्जाम्पल कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन जो आप लोगों ने करनी है वो ये गैर नातिक अदाद का इशारी इजहार, ठीक है। अगर वो गैर नातिक अदाद की डेफिनेशन पूछ लें बजरिया इशारी इजहार तो आपने ये डेफिनेशन करनी है यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये नीचे उन्होंने एग्जाम्पल्स दी हुई हैं, आप कोई सी भी 2 कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद आ जाए नेक्स्ट पेज नंबर। नेक्स्ट बच्चे आप लोग आ जाओ हकीकी अदाद की तकसीमी खसूसियात। ये जो उन्होंने खसूसियत दी हुई है ना, आपसे वो कोई भी खसूसियत पूछ सकते हैं। खासियत तकसीमी बिल्लिहाज जमा तफरीक आपसे कोई भी पूछ सकते हैं, तो ये चारों की चारों खसूसियात आपको आनी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट पेज नंबर आ जाए आप लोग। अब बच्चे आ जाए पेज नंबर 11 पर। ये एन जजर, ये इसकी डेफिनेशन है, आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक कर लेनी है। उसके बाद डेफिनेशन है, फिर नेक्स्ट है मजजूर की डेफिनेशन, ये आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक करनी है, ठीक है। ये इसकी एग्जाम्पल भी साथ में कर लें, ठीक है बच्चे। फिर जजर और कुव्वत नमा के कवानीन, ये आप दोनों कर लें, ये आपसे वो कोई भी पूछ सकते हैं। जजर के कवानीन भी पूछ सकते हैं और कुव्वत नमा के कवानीन भी पूछ सकते हैं। अब नेक्स्ट आ जाए पेज नंबर 12 पर आ जाए मुकदारे असम और इनका अतलाक। ये यहाँ से आपने मुकदारे असम की डेफिनेशन करनी है इधर से लेकर इधर तक, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक आप इसकी एग्जाम्पल भी कर लें, ठीक है। फिर नेक्स्ट आ जाए पेज नंबर 13 पर। ये मकदारे असम की उन्होंने हमें इकसाम दी हुई है, ये आपने तीनों इकसाम इसकी कर लेनी है, ठीक है। और ये चीज जो बॉक्स में लिखा है ना, याद रखें, 2 कांजुगेट मुकदारे असम का हासिल ज़रब एक नातिक अदद होता है। ये आपसे ना एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है, तो ये चीज भी आप याद रख लें कि 2 कांजुगेट मुकदारे असम का हासिल ज़रब क्या अदद होता है, नातिक अदद, गैर नातिक अदद, ऐसे ऑप्शन दे सकते हैं आपको और आपने कह देना है नातिक अदद। फिर डेफिनेशन आ जाती है मुखरिज को नातिक बनाना, ये आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक कर लेनी है, ठीक है। अब आ जाए नेक्स्ट पेज नंबर। अब नेक्स्ट चैप्टर नंबर 2 पर आ जाए पेज नंबर 21 पर, ठीक है। यहाँ पर साइंसी तरकीब की डेफिनेशन है, ये आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक कर लेनी है। फिर यहाँ पर है अददी सर या बुनियादी अदद, ये इसकी डेफिनेशन यहाँ
से लेकर आपने यहाँ तक कर लेनी है। अब नेक्स्ट आ जाए पेज नंबर, ये देखो ये जो लोगार्थम वाला है ना, ये आपने लोगार्थम की डेफिनेशन करनी है। पहले तो ये लिख लेना कि लोगार्थम दो यूनानी अल्फाज यहाँ से लेकर यहाँ तक, फिर इसे यहाँ से लेकर आपने यहाँ तक लिख देना है। और ये आपको रियाजीदान का भी नाम आना चाहिए कि किसने लोगार्थम का लफ्ज मुतारिफ करवाया, ये आपको एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। अब नेक्स्ट आ जाए, यहाँ पर है हकीकी अदद का लोगार्थम, इसकी डेफिनेशन भी वो पूछ सकते हैं। ठीक है, ये आपने डेफिनेशन यहाँ से लेकर यहाँ तक कर लेनी है। साथ में इसका ना ये फॉर्मूला है लोगार्थम की आम शक्ल, ये भी आपने एक्सप्लेन कर देनी है। अब नेक्स्ट आ जाए पेज नंबर 25 पर आ जाए। यहाँ पर है आम लोगार्थम, इसकी डेफिनेशन आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक कर लेनी है। ठीक है, फिर इसके नीचे ही उन्होंने हमें दी हुई है खासा की डेफिनेशन, ये आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक कर लेनी है। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाए पेज नंबर 26 पर। पेज नंबर 26 पर मंटीसा की डेफिनेशन दी हुई है यहाँ से लेकर यहाँ तक, या आपने एग्जाम्पल भी साथ में कर लेनी है। अब नेक्स्ट आ जाए अपनी बुक के पेज नंबर, अब पेज नंबर 28 पर उन्होंने एंटी लोगार्थम की डेफिनेशन दी हुई है, ये आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक कर लेनी है। ठीक है, अब इसके नीचे ही यहाँ पर, ठीक है, ये जो याद रखिएगा बॉक्स बना हुआ है ना, यहाँ पर डेफिनेशन दी हुई है हवाला का मकाम, ये आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक कर लेनी है। अब नेक्स्ट पेज नंबर 29 पर उन्होंने डेफिनेशन दी हुई है कुदरती लोगार्थम की, ये आपने यहाँ से स्टार्ट कर कर यहाँ तक कर लेनी है, फिर आपने ये इसके साथ में एग्जाम्पल भी लिख देनी है। अब नेक्स्ट बचे पेज नंबर 30 पर आपने आम लोगार्थम और कुदरती लोगार्थम के दरमियान फर्क कर लेना है। ठीक है, ये भी आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। अब नेक्स्ट आ जाए बच्चे पेज नंबर 39 पर, चैप्टर 3 पर आ जाए। यहाँ पर आपने सेट की डेफिनेशन कर लेनी है, इधर से लेकर इधर तक कर लीजिएगा, ये सेट की डेफिनेशन बन रही है। फिर साथ में इसकी ये वाली यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी एक एग्जाम्पल कर दीजिएगा। अब बच्चे यहाँ पर ये जो एक सेट को बयान करने के 3 मुख्तलिफ तरीके हैं ना, इन तीनों की भी डेफिनेशंस आपने लाजमी करनी है। ठीक है, इसकी भी पूरी डेफिनेशन करनी है, इसकी भी आपने, और इसकी आप यहाँ से लेकर यहाँ तक कर लीजिएगा। ठीक है, अब इसके नीचे ही उन्होंने हमें दी हुई है यक रुकनी सेट की डेफिनेशन, ये आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक करनी है। फिर खाली सेट की डेफिनेशन भी दी हुई है, ये आपने वो सेट जिसमें कोई रुकन ना हो यहाँ से स्टार्ट कर कर यहाँ तक कर लेनी है। ठीक है, थर्ड चैप्टर में बहुत डेफिनेशंस है। अब पेज नंबर 41 पर ये मुसावी सेट, मुतरादिफ सेट, तहती सेट, वाजिब तहती सेट, गैर वाजिब तहती सेट, ठीक है, यहाँ तक ये आपने सारी डेफिनेशंस करनी है। ठीक है, और ये आगे यूनिवर्सल सेट की भी आ रही है, इसकी भी आपने इधर तक करनी है। फिर उसके बाद पावर सेट, इसकी डेफिनेशन आप यहाँ से लेकर यहाँ तक कर लें, और साथ में ये एग्जाम्पल नंबर 2 कर लें। ठीक है, 1 अगर बड़ी लग रही हो तो दूसरी कर सकते हैं आप। अब नेक्स्ट आ जाएं अपनी बुक के पेज नंबर 42 पर आ जाएं, दो सेटों का यूनियन, ये आप डेफिनेशन यहाँ से लेकर यहाँ तक करेंगे, साथ में एग्जाम्पल भी करेंगे। फिर अगली आ जाती है दो सेटों का तकाते, ये आपने डेफिनेशन यहाँ से यहाँ तक, फिर अगली गैर मुश्तरिक सेट भी इधर तक आपने करनी है। ठीक है, साथ में एग्जाम्पल भी कर ले तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद मुतराकिब सेट, इसकी डेफिनेशन भी आपने करनी है इधर तक। फिर दो सेटों का फर्क, इसकी डेफिनेशन आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक कर लेनी है। ठीक है बच्चे, फिर आगे सेट का कॉम्प्लीमेंट, ये आपने डेफिनेशन यहाँ से लेकर यहाँ तक कर लेनी है। फिर आपने इधर से इसकी मिसाल कर लेनी है, मिसाल के तौर पर यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब आ जाए नेक्स्ट अपनी बुक के पेज नंबर, ये जो खसूसियात उन्होंने दी हुई हैं ये भी इम्पोर्टेंट है। वो कोई भी आपसे खसूसियात पूछ सकते हैं, तो आपको आती होगी फिर ही आप बताएंगे, पूछ सकते हैं यूनियन की खासियत मुबादला, तकाते की खासियत मुबादला, ऐसे वो कोई भी खसूसियत आपसे पूछ सकते हैं। अब नेक्स्ट आ जाएं आप लोग आ जाएं पेज नंबर 49 पर, ये कार्डिनैलिटी, ठीक है, ये आपने डेफिनेशन यहाँ से लेकर यहाँ तक करनी है। ठीक है, अगर साथ में इसकी ये वाली एग्जाम्पल भी कर दें तो भी ठीक है। फिर ये जो फॉर्मूला है ना, दो सेटों के लिए असूल शमूलियत और अखराज, ये वो दो सेटों के लिए भी पूछ सकते हैं और 3 सेटों के लिए भी। वैसे भी अगर आपने क्वेश्चन किए होंगे तो ये दोनों फॉर्मूला आपको जुबानी आते होंगे, लेकिन वो शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ भी सकते हैं, इसलिए ये दोनों फॉर्मूलाज भी समझ लें डेफिनेशन में शामिल हैं। अब नेक्स्ट आ जाए पेज नंबर, अब बच्चे नेक्स्ट चैप्टर पर आ जाएं पेज नंबर 66 पर। ये जो डेफिनेशन है सह रकमी जुमलों के जज़ाई ज़रबी, ये आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक कर लेनी है। ठीक है बच्चे, अब नेक्स्ट आ जाएं पेज नंबर
पेज नंबर 74 पर आ जाएं। ये आदे आजम की डेफिनेशन वो आपसे पूछ सकते हैं, आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक कर लेनी है। फिर आपने कहना है हम दर्ज झैल तरीकों से जुमलों का आदे आजम मालूम कर सकते हैं बजरिया तजज़ी बजरिया तकसीम। ठीक है, साथ में आप ये भी लिख दें कि हम किन तरीकों से आदे आजम मालूम कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आ जाए पेज नंबर 75 पर। ये जो जुजाफकल की डेफिनेशन दी हुई है ये आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक कर लेनी है, फिर आगे जुजाफकल का फॉर्मूला लिख दें। अब नेक्स्ट आ जाए आप लोग पेज नंबर 76 पर। ये जो आदे आजम और जुजाफकल के दरमियान ताल्लुक है ना, ये आपसे पूछ सकते हैं, ये आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाए बच्चे चैप्टर नंबर 5 के पेज नंबर 82 पर। ये यकदर्जी मसावात, इसकी डेफिनेशन आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक कर लेनी है। इसके बाद चैप्टर नंबर 5 पर तो एक ही डेफिनेशन थी। अब चैप्टर नंबर 6 पर आ जाएं पेज नंबर 97 पर। ठीक है, यहाँ पर तो कौनियात की डेफिनेशन दी हुई है, ये आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक कर लेनी है। उसके बाद इसके नीचे ही जाविया की डेफिनेशन दी हुई है, इधर से लेकर इधर तक कर लें। फिर जाविये के बाजू, जब जाविये के बाजू की डेफिनेशन लिखनी है आपने यहाँ से ही शुरू करनी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। जब रास की आपने डेफिनेशन लिखनी है तो भी आपने ऐसी शक्ल से ही शुरू करनी है, इधर से लेकर इधर तक। तो यहाँ पर ये जो जाविये की इकसाम दी हुई हैं ये भी आपने करनी है, सारी इकसाम्स आपने करनी है। ठीक है, ये वाली चीज आपको याद होनी चाहिए। अब यहाँ से बच्चे आप ये डेफिनेशन कर ले, को टर्मिनल जाविये की इधर से लेकर इधर तक करनी है, फिर आपने साथ में इसकी ये एग्जाम्पल्स लिख देनी है। ठीक है, फिर डिग्री की पैमाइश, ये वाली डेफिनेशन आपने इधर से लेकर यहाँ तक करनी है। अब नेक्स्ट आ जाए पेज नंबर 100 पर आ जाए। यहाँ पर रेडियन की डेफिनेशन दी हुई है, यहाँ से किसी ऐसी कोस से लेकर यहाँ से लेकर आपने यहाँ तक करनी है। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाए पेज नंबर, अब नेक्स्ट बच्चे उन्होंने डेफिनेशन दी हुई है पेज नंबर 104 पर। तो कौनियाती तफाल की डेफिनेशन यहाँ से लेकर यहाँ तक आप लोगों ने कर लेनी है। अब आगे पेज नंबर आ जाए आप लोग, यहाँ पर ना पेज नंबर 107 पर उन्होंने मसला फिसागोरस की डेफिनेशन दी हुई है, बुनियादी इकाइयों, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने करनी है। ये डेफिनेशन है मसला फिसागोरस की। ठीक है, अब आगे आ जाएं पेज नंबर, अब नेक्स्ट बच्चे आ जाएं चैप्टर नंबर 7 पर, पेज नंबर 123 पर। यहाँ पर उन्होंने मब्दा की डेफिनेशन दी हुई है, इधर से लेकर इधर तक कर सकते हैं आप, यहाँ तक ही बल्कि कर लें, ओ से जाहिर करते हैं। फिर महददाती महवर की डेफिनेशन दी हुई है, ये आपने डेफिनेशन यहाँ मस्तवी से लेकर इधर तक करनी है। ठीक है, अब आगे आ जाएं, अब आगे पेज नंबर 124 पर उन्होंने डेफिनेशन दी हुई है एब्सिसा की, ये आपने डेफिनेशन यहाँ से लेकर यहाँ तक ही बल्कि कर लें। ठीक है, फिर ये डेफिनेशन है ऑर्डिनेट की। ठीक है, ये भी आप यहाँ से लेकर यहाँ तक कर लें। ठीक है, अब आगे उन्होंने रुबा की डेफिनेशन दी हुई है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, और आगे इसके चारों रुबा आप एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। अब ये जो छोटी सी लाइन है ये उन्होंने ग्राफ की डेफिनेशन दी हुई है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आप ग्राफ की डेफिनेशन कर लें। अब बच्चे नेक्स्ट पेज नंबर 126 पर ये जो डेफिनेशन है ना, वस्ती नुक्ता का कुलिया अखज़ करना, ये आपको आ सकती है। ये आपने यहाँ से लेकर ना, ये फर्ज करें से लेकर आगे आपने इधर तक करना है, जब तक आप इसका कुलिया नहीं अखज़ कर लेते यहाँ तक आपने ये डेफिनेशन करनी है। अब नेक्स्ट बच्चे खत की डहलवान या मैलान की डेफिनेशन दी हुई है, ये आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक करनी है, इजी सी डेफिनेशन है ये। अब आगे आ जाएं, अब बच्चे नेक्स्ट चैप्टर नंबर 9 पर ही आ जाएं। चैप्टर नंबर 8 तो फुली स्किप है, पेज नंबर 161 पर ये मुतशाबा इश्काल की डेफिनेशन दी हुई है, इधर से लेकर इधर तक आपने करनी है। फिर मुतनासिब अक्स की डेफिनेशन दी हुई है, ये आप यहाँ से लेकर यहाँ तक कर ले, और ये बॉक्स में उन्होंने हमें दी हुई है कसीरुल अजला की डेफिनेशन, ये आप यहाँ से यहाँ तक कर ले बस। अब आगे आ जाएं पेज नंबर, अब बच्चे 9 चैप्टर में बस इतनी ही डेफिनेशन थी। अब आ जाएं 10 चैप्टर पर, पेज नंबर 186 पर ये कर लें यकदर्जी तफाल का ग्राफ, इधर से लेकर आप इधर तक कर ले बस। ठीक है, और तो इसमें ना 10 चैप्टर में और कोई डेफिनेशन नहीं थी, बस यही मुझे एक लगी है। अब आ जाइए आप चैप्टर नंबर 11 पर। अब बच्चे चैप्टर नंबर 11 पर पेज नंबर 200 पर ये जो अजला के हवाले से मसलस की 3 किस्में दी हुई है ना, ये आपने सारी करनी है। ठीक है बच्चे, ये इनमें से आपसे कोई भी पूछ सकते हैं, वो ये आपने मतलब सारा बॉक्स याद करना है, समझ लें। फिर ये है मसला गैर मसावी मसलस, ये आपने डेफिनेशन भी करनी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक कर लें और साथ में ये डायाग्राम भी बना दें। अब नेक्स्ट आ जाएं पेज नंबर,
यहाँ पर बच्चे आ जाएं पेज नंबर 204 पर। ये अमूदी नासिब की डेफिनेशन, वस्तानिया, हम नुक्ता, ये मसलस का वस्तानिया है, ठीक है। ये आपने तीनों डेफिनेशंस करनी है और फुल करनी है। अब आगे आ जाएं पेज नंबर 205 पर। ये महासरा मरकज की डेफिनेशन है, ये भी आपने करनी है। मरकज नमा, इसकी भी ये छोटी सी डेफिनेशन है, ये भी आप लोगों ने करनी है। इसके बाद डेफिनेशन है 206 पर मसलस के मरकज की, ये वाली डेफिनेशन भी आपने करनी है। फिर अमूदी मरकज की डेफिनेशन है, ये भी आप यहाँ से लेकर यहाँ तक कर लें, बस छोटी सी। अब आगे आ जाएं पेज नंबर 208 पर। यहाँ पर डेफिनेशन है दायरा की, यहाँ से लेकर यहाँ तक कर लें, ठीक है। ये मतवाजी खतूत की वैसे आती तो नहीं है, ये आप लोग रहने दें, सिर्फ दायरा की कर लें। इसके बाद ये जो छोटा सा बॉक्स बना है पेज नंबर 209 पर, अमूदी नासिफ और जाविया का नासिफ, ये आपने दोनों डेफिनेशंस करनी है। अब बच्चे उसके बाद आ जाएं चैप्टर नंबर 12 पेज नंबर 215 पर। ये मालूमात की उन्होंने डेफिनेशन दी हुई है, ये अब यहाँ से कर लें, एक मिनट, इधर से ही कर लें, बस से इधर से लेकर इधर तक। फिर मालूमाती मामलात की उन्होंने दी हुई है, ये भी आप यहाँ से लेकर यहाँ तक कर लें। फिर आगे डाटा की दी हुई है, डाटा की आप इधर से ही कर लें। बामानी मालूमात को अदादो शुमार की शक्ल में इकट्ठा करना मवाद कहलाता है, यानी डाटा कहलाता है, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन वो आपसे ये भी कर सकते हैं कि मवाद को कौन से जराए से हासिल किया जा सकता है, तो ये आप यहाँ से लेकर यहाँ तक कर लें। अब आगे आ जाए पेज नंबर 216 पर। यहाँ पर आप गैर मुसलसल मवाद और मुसलसल मवाद, इन दोनों की डेफिनेशंस कर लें। फिर आगे उन्होंने गैर ग्रोही मवाद की डेफिनेशन दी हुई है, ये आप लोग यहाँ से लेकर यहाँ तक कर लें, साथ में ये ना इसकी एग्जाम्पल भी दे दीजिएगा। फिर आगे डेफिनेशन है तअद्ददी तकसीम की, ये आपने डेफिनेशन यहाँ से लेकर ये एंड तक करनी है, ठीक है बच्चे। फिर आगे डेफिनेशन है सआत की, ये आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक करनी है, बस छोटी सी। फिर आगे डेफिनेशन है तदाद की, यानी तअद्दद की, ये आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक कर लेनी है। फिर आगे बच्चे आपकी बुक के पेज नंबर 221 पर उन्होंने डेफिनेशन दी हुई है दरमियानी नुक्ता की, ये आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक करनी है, साथ में इसका फॉर्मूला भी आप लोगों ने लिख देना है। बच्चे आगे उन्होंने डेफिनेशन दी हुई है मरकजी रुझान का पैमाना, ये आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक कर लेनी है, ठीक है। फिर आगे उन्होंने डेफिनेशन दी हुई है हिसाबी औसत की, ये आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक कर लेनी है, साथ में इसका फॉर्मूला भी लिख देना है, ठीक है। फिर आगे बच्चे वस्तानिया की आप लोगों ने डेफिनेशन करनी है इधर से लेकर इतनी, ठीक है। बस डेफिनेशन ही इसकी इतनी कर ले, एग्जाम्पल चाहे ना दे। फिर उन्होंने आधा की डेफिनेशन दी हुई है, ये आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक कर लेनी है, ठीक है। अब आ जाएं बच्चे चैप्टर नंबर 13 पर पेज नंबर 243 पर। ये उन्होंने तजर्बा की डेफिनेशन दी हुई है, ये आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक कर लेनी है, सिर्फ एक लाइन की है। फिर ये जो उन्होंने डेफिनेशन दी हुई है ना, नताइज, मवाफिक, नतीजा, सैंपल, स्पेस, वाकया, ये आपने चारों डेफिनेशंस करनी है। फिर ये वाकयात की इकसाम उन्होंने दी हुई हैं, ये भी आपने, ये बॉक्स वाली आपने सारी करनी है, ठीक है। फिर आगे बच्चे उन्होंने हमें डेफिनेशन दी हुई है निस्बती तअद्दद की, ये आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक कर लेनी है, साथ में ये फॉर्मूला भी एक्सप्लेन कर देना है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये आज ना मैंने आपकी सारी बुक की, ठीक है, डेफिनेशन आपको बता दी है स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक। आपकी बुक में जो जो डेफिनेशंस बनती थी वो मैंने सारी आपको बता दी हैं, ठीक है। ये आप अच्छे से तैयार कर लें। जो शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं उनमें अक्सर डेफिनेशंस पूछी जाती हैं, एक पोर्शन में 2 डेफिनेशंस तो लाजमी आती हैं, यानी 6 शॉर्ट क्वेश्चन ना आपके वो डेफिनेशंस वाले पूछ सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। ये था आज का लेक्चर। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को शेयर करना मत भूलिएगा। कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछेगा, मैं इंशाल्लाह आपके हर कमेंट का रिप्लाई करूंगी। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द मिल जाए। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।